हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं। आज का ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट टाइप का है और मैं इसका आगाज़ भी डिफरेंट टाइप से ही करना चाहूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय सब्सक्राइबर्स और मैं आप लोगों से सब रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग नए हैं वो प्लीज़ ये व्लॉग पूरा देखें स्टार्ट से लेकर एंड तक। एंड वेलकम टू न्यू व्यूअर्स। और मैं चाहूँगी कि आप सब इसको पूरा देखकर इसे अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस एंड कमेंट ऑन इट कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक इट। एंड इवन देन प्लीज़ मेंशन कमेंट बॉक्स में आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई व्लॉगिंग इन फ्यूचर। और उसी के साथ आप लोग प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स टाइमली और you can enjoy it. So let us begin our vlog. अच्छा, आज आपको जैसे कि हेडिंग से ही पता चल गया है कि ये वर्ल्ड की दी बेस्ट फादर डॉटर डुओ यानी जोड़ी जो है ये घुमक्कड़ी पे निकली हुई है, तफरी पे निकली हुई है। और ये हमारा अचानक से प्लान बन गया था। हम लोगों ने लंच किया दोपहर को 1 बजे के करीब और एक्चुअली मैं सीएल पे ही चल रही हूँ आजकल। तो और जैसे ही लंच किया तो मुझे अचानक ध्यान आया कि बाबा को कहीं पर घूमने का मन कर रहा था। एक्चुअली ही इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ घुमक्कड़ी और मैं भी वैसी ही हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल आई एम हिज डॉटर। तो हम लोगों को घूमने का बहुत शौक है, बट बिकॉज ऑफ दिस पीरियड वी कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, क्योंकि आपको तो सभी को पता है कि कोरोना काल चल रहा है अपना। सो हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पा रहे हैं। तो एक्चुअली ही वॉज साउंडिंग क्वाइट फेड अप कि कहीं नहीं जा पा रहे हैं, क्या है घर के अंदर ही है। देन ही सेड वन डे कि आप तो चले जाते हो ऑफिस, हम तो कहीं भी नहीं जा पाते हैं। तो आई थॉट कि ओके इनको एक ड्राइव पर ले जाया जाए, जस्ट लाइक जॉय राइड सॉर्ट ऑफ थिंग, जॉय ड्राइव रादर। तो मैं कहा चलिए जॉय ड्राइव पे हम दोनों चलते हैं। और मैंने बाबा से पूछा कि चलें क्या। देन ही गॉट रेडी सो क्विकली, फटाफट तैयार हो के बाहर निकल के बैठ गए। और मुझे भी लगा कि चेंज वेंज करने की क्या ज़रूरत है, गाड़ी में ही तो जाना है, गाड़ी में ही आना है, इधर उधर घूम के हम चले आएंगे आधा पौना घंटा के अंदर। और हम लोग इस तरीके से चल दिए। तो मैं तो अपने वही किमोनो में ही हूँ, बिल्कुल टेडी बियर जैसी लग रही हूँ और हम लोग अपना घूमने को निकल लिए। फिर सब जगह मैंने घुमाया। देन मैंने कहा बाबा को कि जो आपने एरियाज़ नहीं देखे हैं, आई विल टेक यू टू दोज एरियाज़ ऑल्सो। और फिर मैंने उनको कहा कि जहाँ जहाँ फ़िल्म की शूटिंग होती है हमारे एरिया में, गुड़गांव में वगैरह, तो लेट अस गो टू दोज प्लेसेस ऑल्सो। तो मैंने उनको वो सब कुछ दिखाया। ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज़ एन्जॉइंग इट। और उसके बाद हम लोग निकल के चलते गए वहाँ से। अंडरपास में से भी आपको वीडियो में कहीं कहीं अंधेरा दिखाई देगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अंडरपास। तो वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं थी, तो हम लोगों को अपना हेडलाइट लगा के चलनी पड़ती है। तो इसी वजह से हल्की फुल्की वो था, अंधेरा दिखाई पड़ रहा है बीच बीच में व्लॉग में आपको। एंड प्लस मोरोवर ये भी है कि उसमें सूरज का भी डायरेक्शन का बहुत फ़र्क पड़ता है। साथ साथ अगर पीछे से आ रहा होता है तो आपके चेहरे पर अंधेरा आ जाता है, जैसा कि सोलर एक्लिप्स से आप समझ ही सकते हैं। साइंस अप्लाइज हियर। तो हुआ ये कि ये हमारी जो शुरुआत हुई, एक दिन पहले मतलब रात को ही मैं हस्बैंड से इससे पहले वाली रात को मैं हस्बैंड से कह रही थी कि दिल्ली में मेरा तो चल सकता है ना, पोल्यूशन का अभी सब कुछ हो रखा है, नंबर प्लेट भी लग गई है, सब कुछ है, तो आई कैन गो टू दिल्ली। तो ही सेड कि या व्हाई नॉट। कहते लेकिन दिल्ली में तुम्हें जाना क्यों है, करना क्या है तुमको, जब सीएल लिए तो टेक अ रेस्ट। तो मैंने कहा नहीं वो तो नहीं, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ। और ये मैंने सिर्फ पूछा ही था उनको। और उससे एक दिन पहले की बात है, आवर डॉन वॉज सेइंग कि मेरी इतनी सारी बेटियां हैं और मैं किसी से मिल भी नहीं पा रहा हूँ।
देन आई सेड ओके वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल भी किया बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद वीडियो कॉल, कहते हैं इसमें मज़ा नहीं आता है। तो मैंने कहा और क्या किया जाए। तो एक्चुअली वी आर 4 सिस्टर्स एंड माय वन सिस्टर इज स्टेइंग इन महाराष्ट्र, थर्ड वन इज इन यूपी एंड आई एम इन हरियाणा एंड द फोर्थ वन शी इज़ इन दिल्ली। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई सेड ओके लेट अस सी, लेट द सिचुएशन सेटल डाउन, थोड़ा सा माहौल ठीक होने दीजिए, देन हम देखते हैं कैसे मिल सकते हैं किससे वगैरह। आई सेड लाइक दैट ओनली, ठीक है। उसके बाद जब हम ये इस पे गए, तो इस राइड पे गए, तो हम अपना इधर उधर घूम रहे थे, जो जगह हमें बहुत अच्छी लग रही थी वहाँ से हम 2-3 बार जा रहे थे, बिकॉज डॉन वॉज सेइंग कि अरे ये तो देखा नहीं है। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम, आई विल टेक यू देयर वंस अगेन। यू टर्न लेते थे और फिर हम घूमना शुरू कर देते थे। तो हम ऐसे ही अपना चल रही थी, हमारी तफरी घुमक्कड़ी मस्त चल रहा था मामला। उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चला, हम ना टोल तक पहुंच गए थे। तो टोल से मैंने सोचा कि यार हमें तो क्रॉस तो करना नहीं है बॉर्डर। तो देन आई टुक अ टर्न, और मैंने सोचा कहीं और की तरफ चल के देखते हैं, बट वहाँ पे आई गॉट कंफ्यूज। देन आई टुक यू टर्न, और करते करते आई डोंट नो हाउ कम वी एंटर्ड इन दिल्ली। हम लोग जैसे ही दिल्ली में एंटर हो गए तो हमें पता चला कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। फिर हम चलते गए, हम ये देख रहे थे कि कहीं से यू टर्न के लिए मिले, क्योंकि फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर आ रहे थे। और मुझे फ्लाईओवर पे और हाईवे पे, नेशनल हाईवेज पे, इन पे ड्राइव करना ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैं आपको और बता दूं कि मेरा ड्राइविंग बहुत बड़ा पैशन है, वन ऑफ द बिगेस्ट पैशंस यू कैन से। तो हम चलते रहे। तो फिर अब जब वो आ गया सब कुछ, तो हमें कहीं यू टर्न दिखा नहीं, तो हमने कहा ठीक है आज जहाँ चल रहा है ना मामला वहीं चलो। तो हम अपना जिधर देखो उधर, जिधर हमें साफ रास्ता मिलता जा रहा था, और मोस्टली ऐसी रास्ते पे मैं ट्रैवल कर रही थी कि जिन रास्तों के ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलना था, वहाँ पर कोई ऐसे टर्न्स ये वो सब कुछ नहीं था। तो हम चलते जा रहे थे और कहीं कहीं इंट्यूशन के भरोसे भी हम चल रहे थे। तो उसके बाद पहुंचते गए, बट एक जगह ऐसा आया कि जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम, वहाँ पर काफ़ी सारे रास्ते आ गए एंड वी गॉट कंफ्यूज्ड। तो फिर उस हिसाब से फिर हमें अपना सोचा कि अब तो यार लगाना ही पड़ेगा, मैप लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन मैप और रिकॉर्डिंग दोनों एक साथ हो नहीं सकता था, बिकॉज आई कैरीड ओनली वन मोबाइल। तो मुश्किल हो गया था, बाबा का मोबाइल भी हमने लिया नहीं था, तो बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी तो रिकॉर्ड करते हैं, जितनी देर रिकॉर्डिंग चलती है देखते हैं क्या होता है, और हम अपना चलते रहे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ना हमारे जैसे होता है इंट्यूशंस होते हैं, तो बोला जाता है ना कि इंट्यूशंस नेवर लाई। तो वो उस तरीके की कोई चीज़ हो गई, पता नहीं कैसे मुझे इंट्यूशन हुआ, और मैंने कैसे पूछा दिल्ली के बारे में। और हम द नेक्स्ट डे आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज ड्राइविंग इन दिल्ली इटसेल्फ। और कहते हैं ना इंस्टिंक्ट भी जो होते हैं वो भी आपको कुछ ना कुछ इशारे देकर जाते हैं। तो जैसे फादर का ये कहना कि मेरी बेटियां हैं और मैं सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ, तो वो एक जो इंस्टिंक्ट उनमें जनरेट हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसकी वाइब्स पहुंच रही थी। तो उसी वजह से वी वर गोइंग देयर। हम अपना चलते जा रहे थे, खूब गप्पे भी मार रहे थे। एक्चुअली मैं आपको सुनवा नहीं पा रही हूँ यहाँ पर गप्पे, बिकॉज वी वर स्पीकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज। और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहती थी कि बीच बीच में वी वर स्पीकिंग इन आवर ओन लैंग्वेज, और बीच बीच में इंग्लिश में, बिकॉज माई फादर कैन स्पीक आइदर इन मदर टंग और इन इंग्लिश ओनली। तो क्योंकि मदर टंग उनका हमेशा का घर के अंदर की यूज़ की लैंग्वेज थी, और उनका काम के इसमें जो था दैट वाज ओनली दिस लैंग्वेज। तो वही इशू हो गया। अदरवाइज ही अंडरस्टैंड्स हिंदी, ही अंडरस्टैंड्स बांग्ला, ही अंडरस्टैंड्स पंजाबी वेरी वेल, बट बोलने के लिए उनको वो एफर्ट्स लगते हैं, एंड वी डोंट कंपेल हिम ऑल्सो। हाउएवर ही इज़ कंफर्टेबल विद, वी आर ओके विद दैट। इसलिए मैं उसको, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी रिकॉर्डिंग करने के लिए,
उसमें ना नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। फिर भी मैंने कुछ जगह का रिकॉर्ड किया हुआ है विच यू विल हियर इन दिस वीडियो इटसेल्फ, तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा नॉइज़ का था, तो मैंने कहा यार उससे तो अच्छा है कि मैं इसके ऊपर अपना वॉइस ओवर करूँ, डबिंग करूँ, कुछ भी करूँ डबिंग तो नहीं बट वॉइस ओवर करूँ, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। और फिर मुझे वो साउंड बंद करना पड़ा क्योंकि गाड़ी चल रही थी, गाड़ी की आवाज़ से चलने की, ऊबड़-खाबड़ रास्ते, ये वो सब कुछ, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसलिए मुझे अब कमेंट्री करनी पड़ रही है इसकी और इसमें एक और चीज़ मज़े की है। आप देखिए, जैसे मैं और डैड बैठे हुए हैं इसके अंदर और पीछे पूरा सीन चलता जा रहा है, देखिए। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी फ़िल्मों में नहीं होता था, वो गाड़ी रुकी हुई होती थी, स्टैटिक मोड में होती थी, सिर्फ़ वो लोग स्टीयरिंग हिलाते होते थे और पीछे का सीन चलता रहता था। द होल थिंग वॉज गोइंग लाइक दैट। इसमें बिल्कुल वो वैसा ही दिख रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैंने किस किस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को लगा के और रिकॉर्डिंग की है, ये फिर कभी डिस्कस करेंगे आपसे। वो दैट आई विल शो यू। मेरी गाड़ी में जो मैंने लगा रखा है, एक छोटा सा बास्केट लगाई है, फिर उसके अंदर कुछ ऐसे बॉक्सेस, छोटे छोटे कार्डबोर्ड, ये वो फंसा फुसू के मैंने अपना जुगाड़ टेक्नोलॉजी किया, क्योंकि आई डोंट हैव एनी स्टैंड और कुछ इस टाइप का मेरे पास था नहीं, तो जो मैं वहाँ पे गाड़ी में लगा सकती थी। तो फिर वो इस तरीके से कर लिया हमने। अब हम अपने इंस्टिंक्ट्स, फादर का इंस्टिंक्ट और मेरा इंट्यूशन, इनके भरोसे पर हमारी ये जर्नी चली और ये जर्नी बड़ी सरप्राइजिंग थी। आई टेल यू, इसमें आपको आगे 2 कैरेक्टर्स और मिलेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा व्हाई इट वाज सो सरप्राइजिंग। तो इसमें अभी ये है कि हम लोग चलते जा रहे हैं और मेरा धीरे धीरे मेरा जो है ना कन्फ्यूजन शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे अब कई कई जगहों पर 3-3 4-4 रास्ते दिखने शुरू हो गए, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैं अपने इंस्टिंक्ट के बूते पर टर्न होती जा रही थी, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी स्ट्रेट। जो जो मुझे महसूस हो रहे थे रास्ते कि हाँ, ये शायद मेरे देखे हुए से हैं, ये शायद मैं इन पे कभी ट्रैवल की हुई हूँ, इस टाइप से। जनरली आई यूज़ टू ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ नेविगेटर ओनली, बट इस बार मैंने ऐसा किया। अब आप देखिए आगे क्या हुआ, इसमें अब हमारी वार्तालाप सुनने को मिलेगी। सीन सिनरी पाहायला. आता सीन सिनेरी बघा ना, मी किती तर दाखवत आहे तुम्हाला तेव्हा. तिथे वेगळी आहे. ट्रेनमध्ये सगळी सीन सिनरी दिसते. शेवटी केरळ आणि कलकत्ता राहिलं. बाकी बरंच फिरलो. अब इस एपिसोड के बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे ये शायद बंद करना पड़ेगा रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे नेविगेटर चलाना पड़ेगा, मुझे मैप चलाना ही पड़ेगा। ये तो हो गया ना, तुम्हारा पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं। मैं कह भी रही हूँ कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं एग्जैक्टली। और बाबा जो है, ही वॉज रीडिंग बोर्ड्स एंड ऑल दैट कि हम एग्जैक्टली है कहाँ पर, बिकॉज मेरा कंसंट्रेशन पूरा रोड के ऊपर था। जॉय राइड थी ऑब्वियसली, तो मुझे तो चलाना ही था और मज़े भी लेने थे। मुझे टेंशन में तो आने का सीन बन नहीं रहा था, मुझे सिर्फ इतना था कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। मेरा पूरा कंसंट्रेशन पेट्रोल के ऊपर था कि वो सुई जो है वो कितना दिखा रही है। और अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अपने टायर्स में भी नाइट्रोजन भरवाई थी, तो मुझे ये था कि ठीक है, अपना सब कुछ है आपके पास, पेपर्स पूरे हैं एंड एवरीथिंग इज़ ओके विद यू, तो आप चलते जाइए। तो आगे देखिए अभी। जनकपुरी जनकपुरी एज ही सेड कि वी आर इन जनकपुरी, तो मेरे दिमाग में एकदम एक बत्ती जली, बिकॉज माई सिस्टर स्टेज नियर बाय दैट प्लेस। तो मैंने कहा चलो उसे एक सरप्राइज़ विजिट देते हैं और डैड को भी एक सरप्राइज़ गिफ्ट सॉर्ट ऑफ हो जाएगा उससे मिलने का। फोन से ही क्यों? नहीं, फोन से इसलिए कि तुम हमारे व्लॉग में आओगे। क्या आओगे? जाना पड़ेगा, हमें तो जाना है गुड़गांव। हाँ,
ये रास्ता किधर जाता है? अच्छा ये तो मुझे भी नहीं पता। आओ भाई सब आओ, और आओ नीचे आओ बत्तू, पास आओ। चला जाए। वेव करो भाई, वेव। हाँ कर तो रहे यो सो इस तरीके से शी वॉज माई यंगेस्ट सिस्टर और वो उसकी बिटिया थी। तो हम लोगों ने उन लोगों को भी सरप्राइज़ किया। देवर सरप्राइज जैसे ही मैंने कॉल करके उनको कहा कि भैया नीचे आ जाओ, मिलेंगे तुमसे हम। तो फिर वो लोग भी हैरान हो गए कि ये क्या बात हो गई। दे सेड कि आओ यार तुम घर पे आओ। देन आई सेड ना हम तो बहुत ही इंटरनेशनल ड्रेस में हैं, मैं तो पूरी टेडी बियर सी लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं हम नहीं आते, तुम आओ, जस्ट हाय हेलो कहते हैं। कोरोना काल में तो किसी के घर आना जाना भी ठीक नहीं है। तो हमने कहा नहीं हम तो सिर्फ जॉय राइड पे निकले थे, अब तुम लोग हमारे को एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट हो गए हो, तुम लोगों से जो मुलाकात हुई है तो सरप्राइज़ हो गया हमारे लिए। तो मैंने कहा नहीं हम अब वापस जाते हैं। और ये वापसी में मैंने हम लोगों को कैप्चर करने की बजाय मैंने रोड का सीन कैप्चर करना शुरू किया, कैमरा को उल्टा कर दिया। और ये आप रोड देख रहे हो, तो अब हम इसके ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। और ये अब सनसेट वगैरह ना इसमें कैप्चर नहीं हुआ, अदरवाइज़ बहुत सुंदर नज़ारा दिख रहा था सनसेट का और बहुत ही मज़ा आ रहा था देखकर। और जब मैंने कैमरा बहुत बाद में लगाया, वरना मेरे इसके सामने से एक बहुत बड़ा प्लेन निकल के गया था और दैट सीन वाज वेरी ऑसम। फिर कभी मुझे वैसा मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली कवर दैट एंड शो यू गाइस। बट आज का छूट गया। इसमें सनसेट में आपको आसमान तो थोड़ा बहुत लग रहा होगा, बट सन पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा, दो आई कुड सी इट, बट पता नहीं इसमें क्यों नहीं नज़र आ रहा, आई डोंट नो। एनीवेज लेकिन ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरे लिए एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस था आप लोगों के साथ जो मैं अब शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के लिए भी इस चैनल पर ये एक डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस है। सो बहुत ही मज़ा आया हमको ये जॉय ट्रैवल पे जाकर और जॉय ड्राइव पे जाकर। इनफैक्ट कभी कभी इस टाइप की चीज़ करनी चाहिए, बिना प्लान्ड कहीं भी चल पड़ो, अपना उठाई गाड़ी, टंकी फुल है, टायरों में हवा है, पेपर्स फुल है, खाने पीने का कुछ सामान है, बस निकल पड़ो और अपना घूम फिर के वापस लौट आओ। बट हम लोग 2 बजे चले थे एंड वी रीच्ड होम एट 6 o'clock, मतलब 4 घंटे मैंने नॉन स्टॉप गाड़ी चलाई। सिर्फ जो मैं अपनी सिस्टर और नीस के साथ मिली उतनी ही देर की बात, 10 मिनट्स हार्डली। उसके अलावा कंटिन्यू 4 आवर्स मैंने ड्राइविंग ही की, कंटिन्यूस 4 आवर्स। और मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी स्पीड है ड्राइव करने की। बाबा वॉज वेरी हैप्पी विद माई ड्राइविंग स्किल्स एंड ही सेड कि ना कीप इट अप और ऐसे ही चलाओ और बीच बीच में हम यूं ही घुमा करेंगे। आई सेड ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल, घुमा करेंगे खूब बढ़िया से। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए गुड़गांव अपने घर। और अब ये है कि बीच में ही हमारी बैटरी जो थी फ़ोन की वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी और बीच में ही रिकॉर्डिंग रुक गई थी, इसलिए मैं घर तक आपको रिकॉर्डिंग दिखा नहीं पा रही हूँ घर तक की। और उसके साथ ही नाउ इट्स टाइम टू साइन आउट एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल till next vlog. So it's time to say bye bye.